बच्चों को लेकर निकल जा मेरे घर से। मेरे से खुद का पेट नहीं भरता, तुम सबका कहां से भरूंगा। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी? और ये आपके भी बच्चे हैं। अरे ओ कालू जी, कब तक सोते रहोगे? जाकर जंगल से दाने लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आऊंगा क्या? जाकर खुद लाओ। बड़ी आई मुझे ऑर्डर देने वाली। अरे शर्म कर लो, थोड़ी तो सारा दिन घर में पड़े रहते हो। मैं चली जाऊंगी तो अंडे के पास कौन रहेगा? तुम्हारी तो ये भी आस नहीं है जो मैं तुम्हारे भरोसे बच्चों को छोड़ जाऊं। ज्यादा जबान मत चलाओ। और तुम्हें अपने अंडों की इतनी ही फिक्र है तो उनको यहाँ से लेकर निकल जा मेरे घर से। कालू जी, इनको ध्यान से देखो, ये तुम्हारे ही अंडे हैं। कम से कम अपने बाप होने का फर्ज तो निभाओ। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा ज्ञान मत दो। मैं जाता हूँ दाना लेने। अब कालू कौवा ये कहकर आ जाता है और आगे एक पेड़ के नीचे आकर सो जाता है। अरे लगता है शाम हो गई, अब मुझे घर जाना चाहिए। कालू कौवा बिना दाना ले ही घर आ जाता है। अरे कालू जी आ गए। आप मेरे लिए क्या लाए हो? लाओ जल्दी से, मुझे भूख लगी है। सवेरे से अंडों पर बैठी हूँ। अरे गीता, मैं पूरे जंगल में घूम आया पर मुझे कहीं दाने नहीं मिले। मैं खुद भूखा हूँ। बेचारी गीता कौवी भूखी ही सो जाती है। अब अगले दिन सुबह मुझे अब कुछ तो करना होगा, नहीं तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। पर कहीं जाऊंगी तो मेरे अंडों का क्या होगा? एक काम करती, मुनि के पास जाकर आती हूँ। वो मेरी मदद जरूर करेगी। गीता अब मुनि के घर आ जाती है। अरे गीता बहन, आप यहाँ। मुनि, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जानती तो हो मेरा पति कैसा है। वो मेरे खाना लेकर नहीं आता है और मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती। इसलिए जब तक मेरे अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आते, तब तक तुम मुझे खाना लाकर दे दो। बाद में मैं तुम्हें लौटा दूंगी। गीता बहन, आप चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए दाना। अब आप घर जाओ। गीता अब घर चली जाती है। अब मुनि गीता के लिए दाना लाकर देने लगी। अरे गीता, इसमें से आधे दाने मेरे हैं। अरे शर्म कर लो, कुछ तो मेरे लिए ना सही, कम से कम अपना तो पेट खुद जाकर भर लो। मैं कहाँ जाऊंगा दाना लेने? इसमें से आधे मेरे को दो। अब गीता से आधे दाने छीन कर खा जाता है और वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब गीता के अंडों में से बच्चे बाहर आ गए थे। एक दिन शाम को कालू कौवा दारू पीकर घर आ जाता है। अरे ओ, अपने इन बच्चों को लेकर निकल जा मेरे घर से। मेरे से खुद का पेट नहीं भरता, तुम सबका कहां से भरूंगा। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी? और ये आपके भी बच्चे हैं। कालू कौवे ने गीता की एक ना सुनी और उनको वहां से भगा दिया। गीता रात में अपने बच्चों को लिए जंगल में चली। उसको एक पुराना घर दिखाई दिया। लगता है इस घर में कोई भी नहीं रहता। मैं यही चली जाती हूँ। गीता उसके अंदर चली जाती है। अब कुछ दिन बीत चुके थे। गीता के बच्चे बड़े हो गए। अरे मम्मा, कितने दिन हो गए हम आपके साथ ही रह रहे हैं। हमारे पापा कहाँ गए? वो यहाँ क्यों नहीं रहते हमारे साथ? तुम्हारे बाप का तो नाम ही मत लो। मुझे आज भी याद है वो रात जब उसने हमें घर से बाहर निकाला था। पर माँ, एक बार आप हमें वहाँ लेकर चलो ना, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ था। हमें हमारा घर देखना है। ठीक है, चलो, मैं ले चलती हूँ तुम्हें, पर मैं अंदर नहीं जाऊंगी। हाँ माँ। अब गीता अपने बच्चों को उसके बाप के घर ले जाती है।
दोनों बच्चे अंदर जाकर देखते हैं। कालू कौवा बीमार पड़ा है। अरे कोई है क्या? मेरी मदद करो, मेरा पूरा बदन टूट रहा है, कोई दवा ही ला दो। तभी कालू कौवे की नजर उन दोनों पर पड़ती है। अरे तुम दोनों कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये हमारा घर है, मेरी माँ का नाम गीता है, ये उनका घर है। क्या कहा तुमने गीता? इसका मतलब तुम दोनों मेरे बच्चे हो। बेटा एक बार तुम्हारी माँ को बुलाकर लाओ ना। टिंकू अपनी माँ को बुला लेता है। गीता मुझे माफ कर दो, जो उस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगी। मुझे आज भी याद है वो अंधेरी रात जब तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे घर से निकाला था। अब रहो, तुम अकेले ही चलो बच्चों यहाँ से। अब घर। अब गीता कौवी अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। कालू कौवा अब अकेला ही रह गया।